तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? तो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है कि भैया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, वो है नो द रिस्क एंड टेक एक्शन। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो याद रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको ऑब्वियसली रट्टे नहीं मारने, आपको बस कुछ कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि भैया एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि रिस्क को हम तब रिड्यूस करेंगे जब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंस है कि हम अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को जेनरेट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और आपको पता है ह्यूगो फ्रेमवर्क का ना ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि ह्यूगो फ्रेमवर्क की वजह से ही लोगों में अवेयरनेस आई, जेनरेट किया गया अवेयरनेस, लोकल लेवल पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम किया गया, which was obviously taken forward by the Sendai framework. इसके अलावा जितना हो सके हम लोग अंडरलाइनिंग फैक्टर्स को समझे, सेफ्टी रेजिलियंस को डेवलप करें और जितना हो सके रिस्क को रिड्यूस करें एंड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट। और हमको प्रिपेयर्डनेस करनी है और प्रिपेयर्ड हम होंगे तभी तो एक्ट कर पाएंगे। पढ़ के जाओगे तभी तो पेपर करके आओगे, वरना तो कैसे करके आओगे, राइट? सो दैट इज बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट. So this was the Hugo framework and its priorities. So number one point which you need to remember is how many priorities are there? So like we discussed, there are 5 priorities. ठीक है? Next thing, कब आया? 2005 में आया। कब से कब तक? 2005 से लेके 2015 तक, और अडॉप्ट किया गया एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन एट कोबे और ह्यूगो। ठीक है? फिर इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विच इज द सेंडाई फ्रेमवर्क अगेन इन जापान। और ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये 2015 से लेके 2030 तक का है। एक और चीज याद रखिएगा, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो ह्यूगो फ्रेमवर्क है ना वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स को कवर करता है, और यही ह्यूगो फ्रेमवर्क का ड्रॉबैक है, क्योंकि अंडरलाइनिंग फैक्टर्स को ह्यूगो छोड़ गया। अंडरलाइनिंग फैक्टर्स क्या होंगे? पॉवर्टी, हंगर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज के पास एज रहेगा और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, और उसी को ही फुलफिल करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क आया।